भाग्य का सच। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण ट्रैवल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी, एक ऐसा विचार जो आपके दिल तक पहुंचेगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी के पास बसे एक शांत और सुंदर से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्णव। अर्णव का जीवन बिल्कुल साधारण था। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला, छप्पर से ढका हुआ एक छोटा सा मकान था। उसके पिता एक किसान थे जो साल भर खेत में मेहनत करते, लेकिन मौसम की मार, खराब फसल और कर्ज की वजह से परिवार हमेशा संघर्ष में जीता था। अर्णव की मां हर सुबह उठकर घर का काम करती और अक्सर कहती, बेटा, भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन अर्णव के मन में हमेशा एक ही सवाल उठता, अगर भगवान ने ही सब तय किया है तो मेहनत किस लिए? और अगर मेहनत ही सब कुछ बदल देती है तो भाग्य क्या है? इसी उलझन के साथ अर्णव बड़ा हो रहा था। गांव वाले उसे हमेशा कहते, तेरे भाग्य में कुछ बड़ा नहीं लिखा है, तू किसान का बेटा है, किसान ही रहेगा। हर बार यह सुनकर अर्णव का दिल टूट जाता, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी थी, एक इच्छा, एक उम्मीद, एक विश्वास कि जीवन बदल सकता है। बचपन की एक घटना जिसने सोच बदल दी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। वह गांव के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। अर्णव दूर खड़ा ध्यान से सुन रहा था। वह संत बोल रहे थे, भाग्य लिख कर दिया जाता है, लेकिन उसे पढ़ना, समझना और बदलना, यह सब इंसान के हाथ में होता है। यह सुनकर अर्णव ने संत से पूछा, बाबा, अगर भाग्य बदला जा सकता है तो लोग क्यों कहते हैं कि सब किस्मत में लिखा होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य नाव की तरह है। नाव किनारे तक पहुंचा सकती है, लेकिन चप्पू चलाना पड़ता है। जो चप्पू नहीं चलाता वो किनारे तक नहीं पहुंच पाता। भगवान रास्ता देते हैं, चलना तुम्हें पड़ता है। यह बात अर्णव के दिल में उतर गई। उस दिन उसने तय किया, वह अपने भाग्य को खुद लिखेगा। संघर्षों की शुरुआत अर्णव पढ़ाई में अच्छा था। वह गांव के टूटी दीवारों वाले स्कूल में बैठकर बड़े सपने देखता था, लेकिन घर की हालत खराब थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी कर्ज चढ़ जाता और अक्सर घर में खाने के लिए भी पूरी रोटी नहीं होती थी। फिर एक दिन एक बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि खेतों की मिट्टी बह गई और उनके पिता की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में रोने जैसी स्थिति थी। पिता ने मायूसी में कहा, अब तेरा पढ़ना मुश्किल है, हम फीस नहीं भर पाएंगे। अर्णव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, मैं मेहनत करूंगा, आप बस मुझे पढ़ने दीजिए। इसके बाद शुरू हुई असली परीक्षा। अर्णव सुबह स्कूल जाता, दोपहर में खेत में पिता की मदद करता और शाम को गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाता। लोग कहते थे, कितना भी कर ले, किस्मत ही खराब है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्णव हर बार मन में एक ही बात दोहराता, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी खराब नहीं होता। पहला बड़ा मोड़ एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। गांव का सबसे बुद्धिमान छात्र अर्णव ने भी भाग लिया। सबके सामने सवालों की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन अर्णव हर प्रश्न का उत्तर शांत मन से देता जा रहा था। अंत में परिणाम आया। विजेता था अर्णव। पुरस्कार के रूप में उसे शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। यह उसके लिए सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि जीवन बदलने का दरवाजा था। लेकिन माता पिता चिंतित थे। शहर बहुत दूर था, खर्च ज्यादा थे और अर्णव उम्र में भी छोटा था। तब अर्णव ने कहा, अगर डर के कारण रुक गया तो भाग्य कभी नहीं बदल पाएगा। मुझे जाने दीजिए। आंखों में आंसू लिए, लेकिन दिल में विश्वास लिए, माता पिता ने उसे शहर भेज दिया। शहर की कठिनाइयां, शहर में रहने का अनुभव बिल्कुल नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जीवन और अर्णव की जेब में सिर्फ कुछ रुपए। छात्रवृत्ति से उसकी पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन रहने और खाने का खर्च वह खुद उठाता था। वह दिन में पढ़ता, शाम को दुकान में काम करता, रात में खुद पढ़ाई करता और कई बार भूखा भी सो जाता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था, भाग्य का सच यह नहीं कि आपके पास क्या है, भाग्य का सच यह है कि आप उसमें से क्या बना लेते हैं।
मेहनत का फल धीरे धीरे उसके परिणाम बेहतर होने लगे। शहर के शिक्षकों को उसकी लगन देखकर आश्चर्य होता था। वह हर परीक्षा में अव्वल आने लगा। फिर एक दिन उसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा देने का मौका मिला। एक ऐसी परीक्षा जिसमें सफल होने पर पूरे जीवन की दिशा बदल सकती थी। अर्णव ने 12-12 घंटे पढ़ाई की। वह नींद, आराम, मनोरंजन सब कुछ भूल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे अपना भाग्य बदलना है। परीक्षा का दिन आया। अर्णव ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब परिणाम आया तो पूरा शहर, पूरा गांव हैरान रह गया। अर्णव पूरे राज्य में प्रथम आया था। गांव में लोग जो कहते थे यह कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग कहते थे यह तो गांव का गौरव है। लेकिन अर्णव शांत था। वह जानता था यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। सफलता की असली यात्रा अर्णव को देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला। उसने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी पाई। आज उसके पास बड़ा घर है, उच्च पद है, सम्मान है, अच्छी आय है और सबसे बड़ी बात, माता पिता की आंखों में गर्व है। गांव वाले अब हर नए बच्चे को अर्णव की कहानी सुनाते हैं कि भाग्य लिख कर दिया जाता है, लेकिन उसे चमकाना मेहनत का काम है। कहानी का निष्कर्ष, भाग्य का सच दोस्तों, भाग्य कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी सिर्फ भगवान के पास हो। भाग्य तो एक खेत जैसा है जिसे आप जितना सींचेंगे, जितना मेहनत देंगे, उतना ही फल देगा। भाग्य आपकी जेब में नहीं, भाग्य आपकी सोच में है। अगर सोच हार मान ले तो भाग्य भी हार जाता है, और अगर सोच जीतने की हो तो भाग्य भी जीतता है। अर्णव की कहानी हमें यही सिखाती है, मुश्किलें आएंगी, लोग ताने मारेंगे, हालात साथ नहीं देंगे, संसाधन कम पड़ेंगे, लेकिन जिस इंसान की सोच नहीं टूटती उसका भाग्य जरूर चमकता है। भगवान हमेशा रास्ते देते हैं, चलना हमें पड़ता है। जीवन में कुछ लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जैसे ही मुश्किल आती है वे सोचते हैं शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, और फिर हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि किस्मत कभी अकेले किसी को सफलता नहीं देती। किस्मत उन लोगों का ही हाथ पकड़ती है जो मेहनत और विश्वास की दो चाबियां साथ लेकर चलते हैं। आज की यह कहानी, यह विचार, यह सीख आपके जीवन के हर दरवाजे को खोल सकती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में रिद्धि नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में जिद थी, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। उसके घर में आर्थिक तंगी थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां घरों में काम करती थीं। रिद्धि का मन कई बार पढ़ाई छोड़ने का हो जाता था। कभी किताबें नहीं होती, कभी फीस भरने के पैसे नहीं, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, भगवान मुझे बेवजह सपने नहीं देंगे। अगर सपना दिया है तो उसे पूरा करने का रास्ता भी देंगे। यह विश्वास उसकी पहली चाबी था। और दूसरी चाबी, मेहनत। रिद्धि रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, फिर स्कूल जाती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में देर तक पढ़ाई करती। गांव वाले उसे देखकर कहते, इतना भी क्या मेहनत करना, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन रिद्धि मन ही मन कहती, भाग्य लिखा हुआ है, पर किस्मत की स्याही मेरी मेहनत है। विश्वास का पहला इम्तिहान एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। रिद्धि ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसी दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। उसे स्कूल जाना था, लेकिन पिता को अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। दिल टूट गया। उसने सोचा, भगवान, क्या यही समय था परीक्षा लेने का? लेकिन उसने खुद से कहा, विश्वास का मतलब ही है तूफान में भी भगवान के साथ होना। वह पिता को अस्पताल ले गई, इलाज करवाया। समय निकला तो फटाफट स्कूल पहुंची। हालांकि वह देर से पहुंची थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह परीक्षा दी। कई सवाल कठिन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मन में सिर्फ एक ही बात थी, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेहनत का पहला फल कुछ दिनों बाद परीक्षा के नतीजे आए। पूरे गांव को चौंकाते हुए रिद्धि पूरे जिले में पहले स्थान पर आई। गांव वाले अब वही लोग थे जो कभी कहते थे किस्मत खराब है, और आज वही कहते थे इस लड़की का भाग्य तो बहुत अच्छा है। लेकिन रिद्धि जानती थी, यह भाग्य अचानक नहीं चमका, यह वर्षों की मेहनत और विश्वास की रोशनी में चमका है। भाग्य की असली परिभाषा
भाग्य क्या है? लोग समझते हैं भाग्य मतलब जो लिखा है वही होगा, लेकिन सच्चाई यह है भाग्य कोई ताला नहीं होता कि जिसके पास चाबी दूसरों के पास हो। भाग्य तो एक दरवाजा है जिसे मेहनत और विश्वास साथ साथ खोलते हैं। अगर सिर्फ मेहनत हो और विश्वास न हो तो मन डर से कांपता है। अगर सिर्फ विश्वास हो और मेहनत न हो तो इंसान सपने ही देखता रहता है। लेकिन जब मेहनत और विश्वास दोनों मिलते हैं तभी चमत्कार होता है। विश्वास का दूसरा इम्तिहान रिद्धि की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। उसे शहर के कॉलेज में प्रवेश मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इसी बीच उसके पिता ने कहा, बेटा, शायद ये पढ़ाई हमसे नहीं होगी। उसी रात रिद्धि छत पर बैठकर रो रही थी। आकाश के सितारों को देखकर बोली, हे भगवान, अगर आपने सपना दिया है तो रास्ता भी दिखाओ। उसने हार मानने के बजाय एक और मेहनत की चाबी निकाली। वह टिफिन बनाकर कॉलेज में बेचने लगी। रात में कोचिंग पढ़ाती, छुट्टियों में घरों में ट्यूशन लेती। लोग कहते, पढ़ाई करेगी और काम भी, कितने दिन चलेगा? लेकिन रिद्धि मुस्कुराती और कहती, मेहनत करने से थकान आती है, पर हार मानने से जीवन रुक जाता है। चमत्कार का जन्म 6 महीनों की लगातार मेहनत के बाद उसने अपनी पूरी फीस जमा कर ली। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कंपनी आई इंटरव्यू के लिए। रिद्धि का दिल तेज धड़क रहा था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे पास क्या है जो हमें तुम्हें नौकरी देनी चाहिए? रिद्धि ने जवाब दिया, मेरे पास विश्वास है कि मैं कर सकती हूं और मेहनत है जो इसे सच कर देगी। इंटरव्यू लेने वाले लोग मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रिद्धि का चयन हो गया था। उसे बहुत बड़ी नौकरी मिली। गांव में मिठाई बांटी गई। लोगों की आंखों में गर्व था। रिद्धि के माता पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। भाग्य एक ऐसा शब्द जिसे लोग अक्सर अपनी असफलताओं का कारण भी मान लेते हैं और सफलताओं का श्रेय भी। लेकिन क्या सच में भाग्य कोई जादुई शक्ति है जो हमारे जीवन को अपने हिसाब से चलाती है? क्या यह सच है कि कुछ लोग जन्म से भाग्यशाली होते हैं और कुछ नहीं? या फिर भाग्य वह कहानी है जिसे हम अपनी मेहनत, अपने निर्णयों और अपने कर्मों से रोज लिखते हैं? भाग्य की असली परिभाषा को समझने के लिए हमें जीवन को थोड़ा गहराई से देखना होगा। सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि भाग्य कोई तैयार रूप में हमारे हाथ नहीं दिया जाता। उसका कोई निश्चित आकार, रंग या रूप नहीं होता। यह न तो आसमान से उतरा हुआ कोई वरदान है और न ही किसी देवी देवता की ओर से लिखा हुआ ऐसा फैसला जिसे बदलना असंभव हो। भाग्य का असली अर्थ है परिस्थितियों और अवसरों का वह संगम जिसे हम अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने चुनावों से नया रूप दे पाते हैं। मनुष्य के जीवन में भाग्य 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, परिस्थितियां। दूसरा, हमारे कर्म। तीसरा, सही समय पर सही निर्णय। परिस्थितियां अक्सर हमारे हाथ में नहीं होती। कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है, कोई गरीब, कोई पढ़ा लिखा घर पाता है, कोई संघर्षों वाला। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। शुरुआत कोई भी हो, लेकिन आगे का रास्ता हमारे कर्म और निर्णय ही तय करते हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके चुनाव अलग होते हैं। भाग्य का असली अर्थ समझने के लिए यह समझना होगा कि भाग्य हमेशा वहीं खिलता है जहां परिश्रम का जल और विश्वास की धूप मिलती है। बिना मेहनत के भाग्य की कोई कीमत नहीं और बिना विश्वास के मेहनत टिकती नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनके जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका मतलब है कि उनका भाग्य खराब है। लेकिन वास्तव में कठिनाइयां भाग्य की परीक्षा होती हैं। यह कठिनाइयां हमें निखारती हैं, हमारी क्षमता को मजबूत बनाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। जब तक जीवन में बाधाएं नहीं होंगी, तब तक मनुष्य अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भाग्य का असली अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में क्या है, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी मिला है उसके साथ क्या करते हैं। भाग्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चुनावों की ताकत। हर दिन हम छोटे बड़े अनेक फैसले लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किस काम में मेहनत करते हैं और किस चीज को नजरअंदाज करते हैं। ये सब हमारे भविष्य के बीज हैं।
यही बीज समय आने पर भाग्य बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। इसलिए इंसान जितना अपनी सोच और कर्मों पर नियंत्रण रखेगा, उतना ही वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर पाएगा। भाग्य की असली परिभाषा को अक्सर आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है। कई धर्म और ग्रंथ कहते हैं कि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हो सकता है यह सत्य हो, परंतु वर्तमान जीवन में हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। इसलिए कहा जाता है, भगवान केवल उनका हाथ पकड़ते हैं जो खुद चलने की इच्छा रखते हैं। भाग्य केवल भविष्य की कोई दूरस्थ शक्ति नहीं है, यह हमारी रोज की आदतों में छिपा होता है। सुबह उठने का समय, पढ़ाई या काम के प्रति अनुशासन, दूसरों से व्यवहार, दुनिया को देखने का हमारा तरीका, इन सब का कुल मिलाकर जो परिणाम आता है, उसे ही लोग भाग्य कहते हैं। इसी से समझ आता है कि भाग्य कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी निरंतर कोशिशों का परिणाम है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते। हम मेहनत करते हैं, लेकिन फल देर से मिलता है। ऐसे समय में लोग कहते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, जबकि सच ये होता है कि भाग्य अपनी जगह बना रहा होता है, बस उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ होता। इसीलिए धैर्य भी भाग्य का मुख्य अंग है। धैर्य के बिना मेहनत अधूरी है और भरोसे के बिना धैर्य कमजोर। भाग्य का एक और बड़ा पहलू है सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवसरों की कमी दिखाती है, जबकि सकारात्मक सोच वही अवसर ढूंढ लेती है जहां बाकी लोग अंधेरा देखते हैं। यही वजह है कि कठिन परिस्थिति में भी कुछ लोग समाधान ढूंढ लेते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। अंत में भाग्य की असली परिभाषा यही है कि भाग्य वह नहीं जो हमारे साथ होता है, भाग्य वह है जो हम अपने साथ होने देते हैं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर अवसर, हर चुनौती मिलकर भाग्य का रूप लेते हैं, लेकिन इन्हें किस तरह संभालना है, यह पूरी तरह हम पर निर्भर है। भाग्य किसी एक रात में बदलने वाली चीज नहीं, यह धीरे धीरे, लगातार कर्मों और विश्वास। भाग्य एक ऐसा शब्द जो इंसान की उम्मीदों, सपनों और संघर्षों से मिलकर बना है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, इंसान कहीं न कहीं यह उम्मीद जरूर रखता है कि एक दिन मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। लेकिन सच क्या है? क्या भाग्य बदलता है या हम खुद उसको बदलते हैं? यही समझना, यही जानना और यही स्वीकार करना भाग्य की असली परिभाषा है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भाग्य कभी पहले से लिखा नहीं होता। भाग्य कोई किताब नहीं जिसे जन्म के समय से अंत तक लिख दिया गया हो। भाग्य वह यात्रा है जिसे चलकर बनाना पड़ता है। मनुष्य का हर कदम, हर चुनाव, हर मेहनत और हर संघर्ष मिलकर उस रास्ते को गढ़ता है जिसे लोग किस्मत कहते हैं। लोग कहते हैं, अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है, अगर चलने की हिम्मत होगी तो किस्मत खुद आपको ढूंढ लेगी। भाग्य की असली परिभाषा यही है कि यह दिल, दिमाग और कदम तीनों के सामंजस्य से बनता है। सिर्फ सपना देखने से भाग्य नहीं बदलता, सिर्फ भरोसा रखने से भी भाग्य नहीं बदलता, और सिर्फ दौड़ने से भी भाग्य नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब सपना, भरोसा और मेहनत, ये तीनों एक साथ चलते हैं। ध्यान रखिए, जो इंसान रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है। जो इंसान डर जाता है उसकी किस्मत भी डर के पीछे छिप जाती है, और जो इंसान बार बार गिरकर भी उठता है उसके सामने भाग्य भी झुक जाता है। भाग्य कोई जादू नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। सुबह जल्दी उठना, काम में धीरे धीरे सुधार लाना, गलतियों से सीखना और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना, यही सब मिलकर भाग्य के बीज हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाग्य अचानक बदलता है, लेकिन सच यह है कि भाग्य धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, दिनों, महीनों और सालों की मेहनत से बदलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम पूरी मेहनत कर लेते हैं पर फिर भी परिणाम नहीं मिलता। उस समय लोग कहते हैं, शायद किस्मत खराब है, लेकिन असल में किस्मत खराब नहीं होती, परिणाम मिलने का समय अभी पूरा नहीं हुआ होता। भाग्य धैर्य से जुड़ा है। जो धैर्य रखता है वही भाग्य का फल पाता है। जो जल्दबाजी करता है वह बीच रास्ते से ही लौट जाता है और फिर अपनी किस्मत को दोष देता है।
भाग्य की असली परिभाषा यह भी है कि भगवान केवल उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश करता है। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो जीवन आपके सामने 2 कदम आगे बढ़ाता है। अगर आप हिम्मत करके रास्ता बदलते हैं तो परिस्थिति खुद नई दिशा बनाती है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके सपने पूरे करने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है कि एक ही परिवार में रहते हुए एक जैसी परिस्थितियां होने पर भी कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि भाग्य का खेल परिस्थिति से नहीं बल्कि सोच और निर्णय से चलता है। भाग्य की असली परिभाषा समझने के लिए एक बात बहुत गहरी है। भाग्य हमेशा उसी के साथ होता है जो खुद के साथ होता है। अगर आप खुद से धोखा करते हैं, अगर आप खुद को कमजोर मान लेते हैं, अगर आप खुद को रोक लेते हैं, तो भाग्य भी रुक जाता है। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं, अगर आप गिरने पर भी उठने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप असफलताओं को सीख मानते हैं, तो भाग्य आपकी मुट्ठी में होता है। भाग्य का अंतिम सत्य यह नहीं कि जीवन में क्या मिलता है, बल्कि यह कि आप जो मिला है उसके साथ क्या करते हैं। कोई थोड़े साधनों में भी चमत्कार कर सकता है और कोई बहुत साधन होते हुए भी व्यर्थ कर देता है। भाग्य आपकी मेहनत से मजबूत होता है, आपके विश्वास से गहराई पाता है, आपके धैर्य से आकार लेता है और आपके साहस से चमक उठता है। असल में भाग्य तो वहीं बनता है जहां इंसान रुकने से इनकार कर देता है, जहां वह संघर्ष को अपना हथियार बना लेता है, जहां वह दुनिया की बातों से नहीं अपने दिल की आवाज से चलता है। वही इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, खुद बनाता है, खुद बदलता है। और यही है अंतिम सत्य। भाग्य लिखा नहीं होता, भाग्य चलकर बनाया जाता है। कदम रुकेंगे तो किस्मत रुक जाएगी, कदम बढ़ते रहेंगे तो भाग्य खिल उठेगा। जहां मेहनत होती है वहीं किस्मत झुकती है और जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेता है।